हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपके हम 12th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और जिसके टॉपिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे। उसके रे ऑप्टिक्स की शुरुआत के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से एपरेंट डेप्थ हुआ या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुए, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और हमने डाल दिए थे जो आपने देख लिए होंगे। हमने कहा था कि इसको कराने के बाद इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको बता देंगे। तो जितने टॉपिक अभी कराए एनसीईआरटी में उसके 3 या 4 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उनको हम लोग कर लिया जाए, देख लिया जाए। उसके बाद फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, फिर लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसी से रिलेटेड टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आज एनसीईआरटी के हम 2, 3, 4 जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उनको हम डालते हैं। देखिए आप उसको कि कैसे किया जाता है और कैसे इसका सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। हम लोग को करना है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज किया जाए इसकी एनसीईआरटी की, और उसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, आप सुनिए और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाएगा फिर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला जो टॉपिक में इसका जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो आपका 3rd नंबर है। इसके ऊपर के जो पहले और दूसरे न्यूमेरिकल्स है वो आपके हैं मिरर के, वो आपको करने नहीं है क्योंकि मिरर आपके रिड्यूस हुआ है कोर्स से, तो फिलहाल अभी करना नहीं है। जब फिर आ जाएगा तो फिर किया जाएगा, या इसका बाद में डाल देंगे। 3rd नंबर न्यूमेरिकल्स कहा गया है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर. The apparent depth of a needle lying on the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the reflective index of water? हमें reflective index फाइंड करना है। If water is replaced by a liquid of reflective index 1.63 up to the same height, by what distance should be microscope have to moved टू फोकस ऑन द निडल अगेन। यानी हमें इनका कितना एपरेंट डिफरेंस में कितना फर्क आया है, कितना डिस्टेंस में चेंजेस आई है, वो हमें फाइंड करना है दूसरे नंबर पे। पहले हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से बात की जाए। तो चलिए इसके बताते हैं न्यूमेरिकल कैसे होगा। इसका फिगर बना के बता देते हैं, वहाँ के पेपर में आप वहाँ जो है फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी समझ के लिए सिर्फ बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। अब बना भी दोगे तो कौन सा बुरा है, अच्छी बात है। ये हमने एक लिया जिसमें वाटर भरे हुए हैं, जार टाइप का, और आपने पढ़ा है कि यहाँ से एपरेंट डेप्थ की कंडीशन में हमने यहाँ से अगर मान लिया देख रहे हैं तो इसकी एक हाइट टोटल नाप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो कि दी गई है, इसकी पूरी हाइट पानी की h, जहाँ से यहाँ पर बल्ब लगा है, लाइट लगी है, h इसकी हाइट देखिए 12.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है, h इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट देखी है। उसके बाद जहाँ ये लाइट पड़ती है वहाँ पे हम लोगों ने बनाया था नॉर्मल लाइन जिससे रिफ्लेक्ट होती थी एयर में आने के बाद, और ये पीछे आके बढ़ती थी। यानी जब पीछे बढ़ाया जाता था तो इस एंगल को देखते थे हम लोग। ये इतनी हाइट जहाँ पे मिल रही थी ये हमारी एपरेंट डेप्थ कहलाती थी। पूरी डेरिवेशन आप पीछे पड़ी हुई है पिछले लेक्चर में, आप इसको देख लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे जैसे ए पॉइंट मान ले रहे हैं, इमेज यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट ये था जहाँ से लाइट जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बन रही थी उसको देखा गया था। ये आर है और ये इंसिडेंट रेज आई। तो अब हमारा जो यहाँ तक की वैल्यू दी गई है, एपरेंट डेप्थ दी गई है, वो 9.4 सेंटीमीटर दी गई है। 9.4 सेंटीमीटर इतनी ही इसकी एपरेंट डेप्थ दिया गया है, ठीक है। एपरेंट डेप्थ 9.4 सेंटीमीटर निकालने को कहा गया। इसका पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें म्यू फाइंड करने को कहा गया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए कि वाटर जो लिक्विड है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो इसका हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो इसकी कंडीशन में पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा है, रियल डेप्थ
अपॉन में एप्रिएंट डेप्थ। अच्छा, रियल डेप्थ कितना है आपके पास, तो ये पूरी जहां से लिक्विड यहां तक लेवल ऑब्जेक्ट रखा है इसको हम लोग रियल डेप्थ कहते हैं। ये हमारी है 12.5 और एप्रिएंट डेप्थ कितना है 9.4। 9.4 दोनों सेंटीमीटर में यूनिट कट गई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती भी नहीं है, दोनों यूनिट हमारी कैंसिल हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो लगभग म्यू इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 1.33। ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया लिक्विड का। ठीक है, सिंपल सा फंडा था जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कर लिया गया। अब इसमें क्वेश्चन में आगे बढ़ा के कह रहा है कि अगर हम लिक्विड को चेंज कर दें, यानी हम दूसरा लिक्विड रख लें, कोई दूसरे लिक्विड रख दिया जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब की बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, म्यू दे रखा है, म्यू कितना दे रखा है आपकी बार जो चेंज करके आया 1.63। 1.63 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू डैश करके लिख दो, और तब हाइट इसकी वही रखी जाएगी जहां से हम इसको देख रहे हैं उससे यहां तक की दूरी, यानी देखा जा रहा है जो ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है पूरी रियल डेप्थ जो है, हाइट हमारी सेम है 12.5 सेंटीमीटर है, तब इसका एप्रिएंट डेप्थ यानी इसकी इमेज कहां बन रही है, इसकी इमेज कहां बन रही है उसको बताना है। ठीक, फिर से इसी बना दिया, नॉर्मली फिगर बनाया। अब हमें एप्रिएंट डेप्थ बताना है, यहाँ का इसकी पोजीशन बतानी है, आई यहाँ है, यहाँ से ई पॉइंट से इसकी पोजीशन बतानी है। सेम फॉर्मूला लिखना, म्यू डैश इक्वल्स टू जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ रियल डेप्थ अपॉन में एप्रिएंट डेप्थ। रियल डेप्थ अब की बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.63, रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ हमारे पास 12.5 अपॉन में एप्रिएंट डेप्थ कितना है, एप्रिएंट डेप्थ फाइंड करना है, यानी इसको सॉल्व करेंगे। एप्रिएंट डेप्थ इक्वल्स टू आ गया डेप्थ इज इक्वल टू 12.5 अपॉन में 1.63, और इसको डिवाइड करके जब सॉल्व किया गया वैल्यू निकाल गई तो 7.7 लगभग 7.669 सेंटीमीटर या 7.7 सेंटीमीटर लिख देना, ये आया। अब माइक्रोस्कोप की बात की गई कि माइक्रोस्कोप में कितना इसमें चेंजेस आया, यानी इसके में कितना डिफरेंस आया वो फाइंड करना है। तो दोनों एप्रेंट डेप्थ में डिफरेंस निकाल दो, उतना उसके एंगल में चेंजेस आ गए, उसके वैल्यू लेवल में चेंज आ गया। यहाँ का 9.4 है, इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली है, इसकी वैल्यू कितनी आई 7.7 लगभग आई है, दोनों को माइनस कर देना। ओके, यानी दोनों को माइनस करेंगे, इतना नोट कर लिए तो रफ कर देते हैं। माइक्रोस्कोप कितना मूव कराया जाएगा उसको निकालना है। मूव कराने का बस लिख देना कितना इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो 9.4 माइनस 7.7 दोनों को आपस में माइनस कर दिए, आंसर आ गया आपका 1.7 सेंटीमीटर। ये आपका मेन आंसर हो गया। ओके, आ गया पूरा। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो इसमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पॉज करके इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है
हमें फिगर दिए गए हैं, पहले 3 फिगर दिए गए हैं, उन तीनों फिगर को बना लेते हैं तब आपको बताते हैं। पहला फिगर ठीक, और इसकी नॉर्मल लाइन, ठीक, एक एयर टू ग्लास में बना हुआ है, ये एयर है, ये ग्लास है। सेकंड हमारा एयर टू वाटर का कंडीशन है, एयर ऊपर रख दी गई है, वाटर नीचे है। और थर्ड जो है कंडीशन जो बनी है, एयर टू वाटर टू ग्लास है, ये वाटर है और ये ग्लास है, ठीक। अब पहले फिगर में कहा गया है कि कोई 60 डिग्री से हमारी रेज आ रही है, डिग्री से आई है, एयर से आई है और ग्लास में 35 डिग्री हो गई है। भाई ग्लास का एंगल तो कम ही होगा, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल, थोड़ा गाढ़ा कर दिया है समझने के लिए। ये एंगल आपका 60 डिग्री था, 60 डिग्री है, और ये रेज जो जा रही है वो 35 डिग्री हो गई, यानी एयर टू ग्लास में, यानी ग्लास की कंडीशन में डेंसर मीडियम आपका ग्लास का हुआ, इसीलिए उसका एंगल भी कम है, ठीक। सेकंड पार्ट पे आ गए, एयर टू वाटर में बनाई गई है, एयर टू वाटर में फिर इसी को बताया गया है, यानी एक रेज आई है, एयर से आई है और वाटर में चेंज हो गई है। वाटर में आने के बाद इसका एंगल 41 डिग्री हो गया, 41 डिग्री, और ये 60 डिग्री है। थर्ड में दिया गया है कि ये इंसिडेंट रेज जो है, इसकी इंसिडेंट रेज है वो 45 डिग्री है, वाटर से जा रही है, वाटर से जा रही है, और ये आपका 65 डिग्री है, सॉरी इंसिडेंट रेज 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। उसके बाद इसका एंगल ग्लास में कितना होगा, ग्लास में इसका एंगल कितना होगा, इस एंगल को फाइंड करना है। यह आपका 4th नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जो बना हुआ है फिगर के साथ, लिखा हुआ है फिगर ए बी शो रिफ्लेक्टिव ऑन अ इंसिडेंट रेज इन एयर एट 60 डिग्री with a normal to a glass air and water air interface. Reflective predict the angle of refraction of an incident ray in water at 45 degree with the normal to a water glass इंटरफेस। यानी हमारी कंडीशन में हमें ये बताना है कि जब इंसिडेंट रेज वाटर टू ग्लास में आती है तब वो किस एंगल से चेंज होगी। तो इन्हीं की कंडीशन में इसके हिसाब से बात किया जाए। अब इसकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जो यहाँ पे देखा जाए,
ये एयर टू ग्लास जा रहा है, पहला एयर टू ग्लास निकलता है जिसको हम लोग ए म्यू जी कहते हैं, एयर टू ग्लास। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एयर टू ग्लास यानी साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, ए म्यू जी इसके टू साइन आई की वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री और साइन आर की वैल्यू जो कि ऊपर बना हुआ है साइन 35 डिग्री, साइन 60 साइन 35। पेपर में आएगा तो इस 35 की वैल्यू 60 की वैल्यू पॉइंट में भी दे सकता है और रेशनल में भी दे सकता है, तो फिलहाल इसकी पॉइंट में वैल्यू रख देते हैं। 60 की वैल्यू दी गई है पॉइंट में 0.8660, 0.8660, साइन 35 की वैल्यू होती है 0.5736, 0.5736। नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि साइन, यहां पे लिख देते हैं साइन 35 की वैल्यू जो होती है 0.5736, ये वैल्यू होती है। तो जब इसको रखा गया और डिवाइड किया गया तो ये लगभग 1.51 टाइम्स में कट गया, ये पूरी वैल्यू 1.51 टाइम्स में कैंसिल हो गई। डिवाइड करके देख लेना, ये पहली कंडीशन हो गई। यानी जो ए का ये फर्स्ट नंबर फिगर था, जो ए ग्राफ दिया गया है और बी ग्राफ दिया गया है, उसको सी मान लेना। ए ग्राफ फिगर ए की कंडीशन हमारी ये हो गई। अब फिगर बी की बात की जाए, जब हम एयर टू वाटर में आएंगे, इंसिडेंट रेज हमारी दिखा रही है एयर से आ रही है, वाटर में जा रही है, तो एयर टू वाटर बात करेंगे। यहां पे एयर टू वाटर की बात की जा रही है, यहां पे आपका एयर टू ग्लास की बात चल रही थी। तो एयर टू वाटर में ए म्यू डब्ल्यू इसका टू लिखाएगा साइन 60, क्योंकि साइन आई का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री, एंड साइन 41, साइन 60 साइन 41, ठीक। साइन 60 अपॉन में साइन 41, ए म्यू जी की वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व किया गया, साइन 60 की वैल्यू अभी लिखी थी, क्या लिखी थी 0.8660, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 45 की वैल्यू 41 की 0.6561 साइन 41 की डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप इसको भी लिख लीजिए कि साइन 41 की वैल्यू जो है डिग्री में वो 0.6561 है, ये होती है। इनको आपस में डिवाइड किया जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.32 आ गया इसका, ठीक है, 1.32 वैल्यू आ गई। इनके आने के बाद अब तीसरा नंबर बचा रह गया जो कि हमें आर निकालना है, और फिर यहां पे क्या चली है वाटर टू ग्लास, यानी वाटर टू ग्लास में देखना है, और वाटर टू ग्लास का हो जाएगा आपका साइन 45 अपॉन में साइन आर। इंसिडेंट रेज इसकी जो है वो कितनी है आपकी 45 डिग्री है, और रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपकी वो आपकी है कितनी निकालनी है, यानी स्मॉल आर हमें जो फाइंड करना था वही हमें निकालना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, जब डब्ल्यू म्यू जी निकालते हैं, वाटर टू निकालते हैं, तो इन दोनों का डिवाइड लिखते हैं। क्या लिखेंगे ए म्यू जी अपॉन में ए म्यू डब्ल्यू, जो आगे लिख रहा था वो अपॉन में रहेगा, ए म्यू जे अपॉन में ए म्यू जी अपॉन में ए म्यू डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू आपके साइन 45 की वैल्यू वैसे √1/√2 होती है, और सॉल्व करेंगे अगर तो लगभग आ जाएगी 0.7071 अपॉन में साइन आर। यानी
ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है? ए म्यू जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1.51 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है? 1.32, 0.701 अपॉन में साइन आर। ठीक, इतना समझ में आया? पहले इसकी वैल्यू निकाल ली जिसकी वैल्यू 1.51 आई थी, यहाँ पे 1.51 लिखा हुआ है। ए म्यू जी की वैल्यू, फिर ए म्यू डब्ल्यू की 1.32। उसके बाद अगर हमें डब्ल्यू म्यू जे निकालने को कहा गया है तो इंसिडेंट रेज अपॉन रिफ्लेक्टेड रेज जो स्नेल्स लॉ है वो लगाया, और इसका क्या डब्ल्यू अगर आगे लिखा है रिस्पेक्ट में तो वो अपॉन में होगा, तो ये ए म्यू जी डब्ल्यू नीचे होगा, ए म्यू जी ऊपर होगा। ए म्यू जी की वैल्यू कितनी आई है? 1.51 और 1.32। इन दोनों को हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को, तो लगभग आ जाएगा आपका 0.6181। एक साइड ले जाएं, अब इसको रफ कर देने हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके अगर करना होगा तो। पहले लिख दिए साइन आर इजकल टू 0.7071 अपॉन में 1.51 इंटू में 1.32 मल्टीप्लाई करके इसका जब डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड किया जाएगा तो 0.6181 आएगा। 0.6181 ये इसकी टोटल वैल्यू सॉल्व करके देखना, इनटू का मल्टीप्लाई करना और निकालना तो 0.6181 आ जाएगा, और ये लगभग होता है 38 डिग्री 2 मिनट या 38.2। साइन आर इजकल टू साइन 38.2 डिग्री, आर की वैल्यू आ गई 38 डिग्री 0.2। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन था इसका जो बहुत ही आसान था, आपने देखा होगा, खाली इसकी कंडीशन वाइज सॉल्व करना है। वैल्यू आपको दी जाएंगी, इस वैल्यू को पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करना है, बस निकल आएगा आंसर। और जहां मान ये नहीं मालूम हो रहा है या नहीं दिया गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के वहाँ पे छोड़ दिएगा, नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका चौथा था एनसीईआरटी का। पहले दो क्वेश्चन मिरर पे हैं, इसके बाद एक और है अच्छे फिगर का है, भाई अपरेंट डिप्थ के अकॉर्डिंग बनने वाला है, फिर इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं इसका जो इससे रिलेटेड हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water 1.33. Consider the bulb to be a point sources. सबसे पहले हमें इसमें जो निकालने को कहा गया है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, तो पहले एक आप जो है जार टाइप का लिया, और इस जार में आपने मान लिए वाटर है, ये पूरा पानी, और इसमें हमने कहीं पे सोर्सेज लाइट, यहां पे एक हमने बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब लगाया, और बल्ब लगाने के बाद यहां समझिए इसका बल्ब लगा जो भी है, इसने अपनी एक लाइट की जो एरिया बनाया ये ऐसे बन गया। ये लाइट का एरिया बनाया। इस लाइट का एरिया जो बनाया है ये यहाँ पे जहाँ से निकल रहा है लाइट का सोर्सेस सरफेस तक जो पहुँच गया है वो इमर्स पार्ट है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है।
बाहर की ओर लाइट नहीं जा रही है, बाहर की ओर रेज नहीं जा रही है। तो यहाँ मैक्सिमम ये क्रिटिकल हो रहा है, मैक्सिमम इसको हम क्रिटिकल भी कह सकते हैं। इसको ऐसे बना देते हैं कि ये क्रिटिकल हो रहा है, ऐसे। ये लाइट किधर चली गई? और इसके साथ भी बना ली, इधर भी। सिर्फ गाढ़ा करने का रीज़न ये है कि रेड है, और आप लोग जानते हैं रेड कलर जो है ज़्यादा लाइट आता ना है। तो ये कुछ ऐसे बना, जिसका क्रिटिकल का पार्ट, ये क्रिटिकल बन गया, यानी ऊपर का एंगल 90 डिग्री बन गया, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बन गया। इंसिडेंट एंगल जो इसका कहलाता है वो हम लोग आईसी कहते हैं, आईसी। इसकी हाइट दे रखा है, कितनी हाइट है? 80 सेंटीमीटर, यानी जहां से इसकी पूरी हाइट है, ये पूरा हमारा एच जो है वो 80 सेंटीमीटर, पूरा डेप्थ इसका 80 सेंटीमीटर है, ये हमने माना। ठीक, ये इसका कोन टाइप बन गया ना, इसका हम एरिया इसको आर मान लेते हैं, ये आर हो गया, रेडियस आर, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना सरफेस का, तो ये आर हो गया। इंसिडेंट बना हुआ है, आर मालूम हो गया। अब पहले हम इसका आईसी एंगल फाइंड करें, साइन आईसी निकलेगा, साइन आईसी से कॉस आईसी निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो ये हमें सरफेस एरिया ये फाइंड करना है सर्किल का, ये पाई आर स्क्वायर में रख के निकालेंगे। चलिए नाम दे देते हैं, अगर नाम देना चाहें तो यहाँ पे इसका नाम ओ है, ये ए मान लो और ये बी मान लो, ठीक, और यहाँ पे सी भी लिख देते हैं। चलिए तो ये हो गया। तो इसमें पहले हमें ये इंसिडेंट रेस, ये आईसी है, तो ये वाला एंगल भी आपका आईसी होगा, इधर भी आईसी कह सकते हैं, सेम एंगल है भाई, ये आईसी आईसी हो गया, ठीक, ये आईसी एंगल है। अब हमसे अगर कहा जाए इन ट्रायंगल, हम शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल एओसी में, एओसी, तो आप 10 आईसी इक्वल्स टू जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आईसी के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा एसी हो गया, और बेस हमारा ये क्या हो गया? ओसी, यानी आर बाई एच, 10 आईसी की वैल्यू आर बाई एच, यानी आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं एच 10 आईसी, एच 10 आईसी, और एच की वैल्यू है 80 10 आईसी। ये इक्वेशन फर्स्ट बना के अभी छोड़ दिया, इसका काम खत्म। आर की वैल्यू अब 10 आईसी निकालेंगे, तब पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में पुट होगा। अब उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग जो बनता है, क्या पढ़ा था? म्यू, म्यू इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन में साइन आईसी, बाई वाटर टू उसमें जा रहे हैं, आईसी नीचे लिखा। साइन 90 की वैल्यू यानी साइन आईसी की वैल्यू आ गई 1 बाई म्यू। म्यू कितना है? म्यू है आपका दिया गया, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.33, म्यू की वैल्यू है 1.33, 1.33। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, साइन आईसी इक्वल्स टू 1.33, और जब इसको सॉल्व किया जाता है साइन आईसी, तो आ गया 100 अपॉन 133, तो लगभग ये 3/4, 3/4 साइन आईसी जो है हमारे पास 3/4,
33 के टेबल पर पढ़ लो, देखो 99 और फिर इसके बाद 134 और 132 बनता है। फिलहाल लगभग 3/4 लगभग मिल गया। अगर साइन आईसी इतना मिल गया है तो भाई टेन आईसी निकालना है, तो कॉस आईसी भी निकाल लेते हैं। कॉस आईसी क्या हो जाएगा, कॉस आईसी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, सी यानी क्रिटिकल एंगल। सॉल्व किया इसको 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो √7/4 आ गया। ये कॉस आईसी आ गया, कॉस आईसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब कॉस आईसी आ गया तो अब निकालना है हमें टेन आईसी, यानी टेन आईसी क्या हो जाएगा, टेन आईसी होगा आपका साइन आईसी अपॉन में कॉस आईसी। साइन आईसी की वैल्यू 3/4, कॉस आईसी की वैल्यू 7/4, √7/4 अंडर रूट 7/4, 4 कट गया, 3/√7 आ गया। ये 10 आईसी आ गया। 10 आईसी आने के बाद जब हमें निकालना क्या है, अब इसका हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पिच बतानी है कि कितनी, इसके पिच का एरिया कितना है, कितनी दूर तक ये अपनी रोशनी इसमें दिखा दे रहा है। तो एरिया ऑफ पिच की बात करेंगे, एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये इधर का नोट कर लीजिए, तो ये कर देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये सिर्फ कुछ ही लाइन बिठाते हैं, कंप्लीट हो गया ये। हाँ, एरिया का फॉर्मूला है एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर का यहाँ पे लिखा जाएगा 8010 आईसी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से, और 10 आईसी की वैल्यू लिखी हुई है, पाई यानी 3.14, 80 इंटू 80 और 10 स्क्वायर आईसी, 3.14 इंटू 6400 और 10 आईसी यानी क्या हो जाएगा 3/√7 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, 3.14 6400 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की कंडीशन चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा एरिया। 9/7, 9/7 सबका मल्टीप्लाई कर लो, सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो सबका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 26,000 लगभग मल्टीप्लाई करने में 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 2600 या 2600 क्या लगभग 25800 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह सकते हैं 2.58 मीटर स्क्वायर, और यही चेंज हो गया जाएगा आपका 2.6 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। ये 3 क्वेश्चन आपका इसमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिएगा, और भी कुछ एक्सरसाइज में अगर एग्जाम्पल में हो तो कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो इसमें हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लेंस के ऊपर, और लेंस से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स के आते हैं और लेंस में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, चलिए इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका अगला लेक्चर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।